We talk about good reading and writing skills and good oratory. The most important thing is to have a word bank. And how do we create a good word bank? Reading makes you smarter. Make a notebook for new words learned. जब भी कोई नई वर्ड आप सीखें तो उसको आप नोट करना शुरू कर दें. That is how you can remember the word. It will also help you in learning the word, memorizing the word, and that will also be noted down, so you can always go back and look in your notebook to read that word again. Read magazines, journals and newspapers. अगर आपको अंग्रेज़ी भाषा सीखनी है, इफ़ यू हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आपको मैगज़ीन्स, जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स इंग्लिश में पढ़ने में फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज़ आपको रोज़ नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे. नोट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. आप ज़रूर जो भी शब्द आपको कठिन लगे उसे नोट कीजिए, क्योंकि लिखने के बाद आपको वो शब्द ज़्यादा याद रहेंगे और आपको उसे जानने की इच्छा, जो जिज्ञासा होती है, वो भी आपके अंदर बढ़ेगी. सर्च देम इन द डिक्शनरी. कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड, कोई भी कठिन शब्द जब पहली बार आपके समक्ष आता है, पहली बार आपके सामने आता है, तो उसको ज़रूर डिक्शनरी में देखिए, क्योंकि आप उसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं सिर्फ़ एक डिक्शनरी के माध्यम से. आपको उसका यूसेज, उसकी मीनिंग, उसके प्रोनंसिएशन, उसके अलग अलग जगहों पर प्रयोग, उसका फॉर्म, वो वर्ब है या नाउन है, ये सारी जानकारी एक डिक्शनरी में ही मिलेगी. आप चाहें तो उस वर्ड को गूगल भी कर सकते हैं, उससे भी आपको उस शब्द के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी. नो मोर अबाउट इट्स मीनिंग एंड यूसेज. शब्द का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं. वो शब्द तभी हमारा होगा जब हम उसका अर्थ पूरी तरीके से समझते हों और हमें उससे सही जगह इस्तेमाल करना आता हो और सही तरीके से इस्तेमाल करना आता हो, क्योंकि हर शब्द का अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है. And when you have done all this, you have created your word bank. और अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो आपका वर्ड बैंक तैयार है. Impress with your vocabulary. ये स्टेप करने के बाद you are ready with a vocabulary. और अगर आपके पास एक अच्छी vocabulary है तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं. So I always say, अगर आपने एक शब्द सीखा तो आप उससे रिलेटेड और वर्ड सीखिए, उससे जुड़े हुए शब्द. वो शब्द कहाँ से आया, वो कैसे प्रयोग में आया, अगर आप ये जान जाते हैं तो आप उससे जुड़े अन्य कई शब्द सीख जाते हैं. तो उसका वेरियस फॉर्म्स, उसका यूसेज ज़रूर सीखें. जब आप एक नया शब्द सीख रहे हों उसका करेक्ट प्रोनंसिएशन ज़रूर सीखें, उसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी सीखें, क्योंकि इस तरीके से आपके जो शब्दों का कोश होता है, जो भंडार होता है, वो भरता चला जाता है और आपको उस शब्द से रिलेटेड जितने शब्द होते हैं वो पता चल जाते हैं. तो आप सिर्फ एक शब्द नहीं सीखते, उससे जुड़े अन्य कई शब्द आप सीख सकते हो. लर्न proverbs and some motivational quotes and popular sayings that will enhance your presentation. तो ज़रूर अगर आप किसी भाषा को सीख रहे हैं तो सिर्फ शब्द सीखने से नहीं होगा, उनके मुहावरे, उनकी लोकोक्तियाँ, उनके कुछ ख़ास तरीके से बात करना भी आपको सीखना होगा. क्योंकि कई बार क्या होता है, एक शब्द का अर्थ तो अलग है लेकिन मुहावरे में उसका शब्द कुछ का मतलब कुछ और हो जाता है, उसका अर्थ कुछ और हो जाता है. तो सिर्फ आपको शब्दावली नहीं सीखनी है, आपको उनके मुहावरे, लोकोक्तियाँ भी सीखनी हैं. और लैंग्वेज डाइवर्सिटी, जब आपकी एक बार थीसिस तैयार हो जाए, आप अपने मेन टॉपिक के बारे में सोचें और आप वर्ड्स रिलेटेड सोचें, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग और व्हेन यू आर स्पीकिंग, इन दोनों ही केसेस में यू नीड लैंग्वेज. तो अगर आपको किसी भी प्रस्तावना के बारे में बात करनी है या लिखना है
तो आप उसको कैसे डिफरेंट वर्ड्स में कह सकते हैं वो आप सीखिए। आप उसके और ब्रांचेस के बारे में सीखिए। अगर आपको कोई टॉपिक दी गई है तो उसको कैसे अलग अलग तरीक़ों से देखा जा सकता है उसको देखिए, और एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाइए जो आपकी टॉपिक से रिलेटेड हों। तो आपके पास अगर कोई टॉपिक है, कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग भी वर्ड्स सीख सकते हो। सो इवन इफ़ यू आर नॉट रीडिंग एंड यू हैव नॉट फाउंड अ वर्ड बाय रीडिंग, यू कैन गेट टू अ वर्ड विथ इन अदर वेज। ये दूसरा तरीका है किसी वर्ड तक पहुंचने का। ये होता है जिसे हम कहते हैं एक तरीके से अन्वेषण करके शब्दों को ढूंढना या शब्दों को खोजना। तो आप अपना शब्दों का भंडारण इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने कोई टॉपिक लिया और उससे रिलेटेड जितने शब्द हैं और जितनी शब्दावलियाँ हैं आपने उनको खोजना शुरू किया और उनसे जितने जुड़े शब्द हैं उनको ढूंढा, और इस तरीके से भी आपका जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है, वो इन्हेंस हो गई। For the examples above, your primary list might include words like books. अगर मैंने आपको सिंपल एक वर्ड दिया मैंने, बुक या लर्निंग या रीडिंग, तो उससे ज़रूरी जुड़े शब्द क्या होंगे जो अभी तक हमने बात की? बुक्स, रीडिंग, इंटेलिजेंट, ब्रांच्ड आउट। और इसके बाद आप शेक्सपियर भी बोल सकते हैं, हैरी पॉटर भी बोल सकते हैं, किताबों के नए नाम ले सकते हैं और उनसे जुड़ी और कई बातें कर सकते हैं। सो व्हेन यू हैव टू थिंक ऑन अ टॉपिक, you also have to think in the terms of words. Reading by a fire, reading at night, test scores, और आप कितने अलग अलग तरीक़ों से एक वर्ड रीडिंग को देख सकते हैं। So this is all for now. I hope it will help to enhance your vocabulary. Thank you.